हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ओपन एआई की। तो ओपन एआई ने अपना 5.4 का नया साइबर मॉडल निकाल दिया है जो कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करेगा। सबके पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, सिलेक्टिव लोगों के पास में निकाला गया है। सुनने में जिन लोगों का एक्सेस है, सुनने में तो अच्छी खबरें आ रही है कि भाई अच्छा है। अब देखो वो अलग क्या है, वो एक तरह से रूल्स को बायपास कर सकता है। अगर मैं उसको बोलता हूँ मेरी वेबसाइट के अंदर ये चीज कर, नॉर्मल मॉडल को लगेगा कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, इस चक्कर में रुक जाएगा। और ये वाला मॉडल नहीं रुकेगा। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी में चीजें बेहतर हो रही है, बट विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इस पूरी गेम की ना। साइबर सिक्योरिटी कैसे चेक होगी? आपके घर की सिक्योरिटी कैसे चेक होगी? आपका ताला चेक करके ताला टूटता है नहीं टूटता? चोर आपके घर में घुस पाते हैं नहीं घुस पाते? अब एक साइड पे तो सिक्योरिटी का काम है, दूसरी साइड पे चोरों के लिए भी तो बहुत बड़ी चीज होगी ना ये। तो साइबर सिक्योरिटी के मॉडल्स पब्लिकली रिलीज करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे लगता है साइबर मॉडल्स इतनी आसानी से ओपन नहीं होगी। एंट्रोपिक का जो मिथॉस आ रहा है उसको वो कह रहे हैं कि भाई वो भी साइबर सिक्योरिटी में बहुत तोड़ है और उसको शायद अभी रिलीज नहीं कर रहे, उनको डर लग रहा है। अगे यही रीजन है सारा का सारा। बाकी एंट्रोपिक ओपस का 4.7 निकाल सकता है इसी वीक के अंदर। ये एक बड़ी चीज है। 4.6 ऑलरेडी बहुत बढ़िया है भाई, 4.7 और कितना बढ़िया होगा ये देखने वाली बात है। इनका कहना है कि मल्टी स्टेप रीजनिंग में, एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो के ऊपर काम करवाना हो, उन चीजों के लिए बेहतर होने वाला है। तो डीप थिंकिंग वगैरह में अच्छा काम करता हुआ दिखाई देगा हमें। तो ओपस का लेटेस्ट मॉडल आ गया है और कल रात को रिलीज हो गया था। कल रात को मैंने ये वीडियो शूट करी थी और आज सुबह से मैं उसको टेस्ट कर रहा था। मेरे विंडसर्फ के बहुत सारे अकाउंट्स खत्म हो गए, एक सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर ही सारा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब मैं थोड़ा कीरो की तरफ और माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की तरफ स्विच होने का सोच रहा हूँ। वहां पर टेस्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसा है, क्योंकि देखो 4.6 ऑलरेडी बहुत बेहतर था। अब जो नया मॉडल आया है वो और बेहतर है, बट बेहतर का और बेहतर वर्जन पता नहीं लगता जब तक आप उसको ढंग से एग्रेसिवली टेस्ट ना करके देखो। तो जब मैं टेस्ट करूंगा ढंग से बताऊंगा। बाकी बेंचमार्क्स तो ठीक ठाक आ रहे हैं। बाकी एक्सपेंसिव है भाई, क्रेडिट ज्यादा ले रहा है। बेंचमार्क के अंदर प्रोमो था बट फिर भी एक क्रेडिट के अंदर पूरा काम नहीं हो पाया। एजेंटिक लगा मुझे बहुत खतरनाक लेवल का। बाकी एंट्रोपिक ने अपने बिजनेस मॉडल को भी स्विच किया है, जहां पर पहले वो प्लान लगा के बैठे थे कि भाई ये एक प्लान है, ये एक प्लान है, ये प्लान है। अब वो यूजेज बेस कर रहे हैं, जितना यूज करेगा बंदा उसके हिसाब से पेमेंट देनी है। अब उन लोगों के लिए चीजें बहुत अच्छी है जो ज्यादा यूज नहीं करते, पर जो लोग एकदम खतरनाक तरीके से यूज करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ये है 2 से 3 गुना आपके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली विंडसर्व यूज करता था पहले बहुत ज्यादा, मैंने बहुत बार बोला भी है। जिन्होंने हमारा एमवीपी डेवलपमेंट वाला कोर्स ले रखा है उनको पता है मैं विंडसर्व एंटी ग्रेविटी में स्विच करता रहता हूँ। बट अभी जो रिसेंट वाला आया उसमें मैं कोडेक्स में था। अब कोडेक्स के बाद में मैं आपको किसी और टूल के ऊपर जाता हुआ दिखाई दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं गिटहब को पायलट के ऊपर जाता हुआ दिखाई दूंगा, क्योंकि जो हैवी ड्यूटी काम करने वाले लोग हैं ना उनके लिए दिस इज वेरी बेकार कि भाई यूजर्स बेस करो, मुझे क्रेडिट वाला सिस्टम दो ना। और मुझे लगता है ये जिस तरीके से कंपनियां आगे जा रही है ना, गलत नहीं है। देखो इनको अपना बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल करना है भाई, अनाप शनाप वैल्यूएशन के ऊपर पहुंच गए हैं, तो इन्वेस्टर को भी मार्केट में ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा आपको। तो ओपन एआई भी यही करने की कोशिश कर रहा है और एंट्रोपिक भी यही चीज करने की कोशिश कर रहा है, विंडसर्व भी यही करने की कोशिश कर रहा है, कर्सर भी यही चीज करने की कोशिश कर रहा है। बट कहानी ये है भाई, चाइनीज मॉडल को क्यों भूल रहे हो? अभी किमी का 2.6 का प्रीव्यू आ गया मार्केट के अंदर। अगर किसी ने किमी की सब्सक्रिप्शन ले रखी है वो किमी का 2.6 यूज कर सकता है। एंट्रोपिक वालों ने भी रिसेंटली ओपन क्लॉ का यूज बैन कर दिया है। तो अगर किसी को ओपन क्लॉ तो अगर कोई ओपन क्लॉ यूज कर रहा है, एजेंट वाला काम करना चाह रहा है, जो कि फ्यूचर में एजेंट वाली दुनिया होने वाली है, आप एंट्रोपिक यूज ही नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। वर्सेस चाइनीज मॉडल देखा जाए तो वो बहुत ही सस्ते के अंदर एक्सेस भी दे रहे हैं। कंपैरिजन देखो, अभी बेंचमार्क में हमारे पास में किमी 2.6 के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो मान के चलते 2.5 से तो बेहतर ही होगा। एसडब्ल्यूई बेंचमार्क के अंदर देखो आप, ये ओपस 4.6 से कंपेरेबल है, तो मान के चलो इतना या फिर इससे बेहतर ही होता हुआ दिखाई देगा। मैंने थोड़ा यूज करके देखा है तो मुझे एक चीज तो पता लग गई है, कॉन्टेक्ट साइज नहीं बढ़ा है। 256 के टोकन है, मतलब 2.5 लाख टोकन के आसपास का कॉन्टेक्स्ट विंडो रखा है, जो कि कम है। जहां पर बाकी मॉडल 1-1 मिलियन तक जा रहे हैं, तो अगर लेटेस्ट मॉडल भी 250 के ऊपर है तो कुछ नया किया गया होगा तभी लेटेस्ट मॉडल निकाला है। तो मान के चल रहा हूं वो इस वाले बेंचमार्क्स के अंदर बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। और प्राइसिंग में डिफरेंस देखो ना, ये सोनेट से भी सस्ता है जो कि ओपस से बहुत घटिया मॉडल है।
तो कीमी ने अपना कीमी कोड करके एक प्लान निकाल रखा है, वहां पर जो उसको यूज करना है कर लेगा। अब कोई कहेगा चाइनीज मॉडल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बेंचमार्क फॉल्टी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट ये मान लो पिछले 2 हफ्ते से मैं कीमी 2.5 यूज कर रहा हूँ, 2.6 नहीं यूज किया मैंने, और 2.5 मक्खन चल रहा है, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मैं कुछ कुछ टास्क के लिए यूज ही नहीं किया मैंने उसको, वैसे प्लानिंग होती है, कुछ स्ट्रैटेजी वाला चीज होता है, उसके लिए मैं ओपस का यूज कर रहा हूँ, बट फिर मैं कीमी 2.5 पे स्विच हो जाता हूँ, क्योंकि कीमी 2.5 मेरी विंडसर सब्सक्रिप्शन के अंदर फ्री में आता है। बाकी भाई वीडियो में आगे से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी टेक न्यूज अक्सर आपके लिए लाता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ एआई की दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि आपका लेवल अप हो और आप पीछे ना रह जाओ। इसके अलावा गूगल की बात करके चले तो गूगल ने अपना जेमिनी 3.1 फ्लैश टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल रिलीज कर दिया है, जो कि बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रीवियस मॉडल से। बेंचमार्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे तो भाई ये 11 लैब से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो एआई स्टूडियो के अंदर जाके आप यूज भी कर सकते हो, और इमोशंस दिखाई दे रहे हैं भाई। अभी वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कितना एक्सप्रेसिव हो गया, इमोशन से अब बोल पा रहा है। ठीक है, थोड़ी गेम वाली फीलिंग आ रही है, बट हम उस दुनिया में पहुंच रहे हैं। Welcome to the next generation of Gemini text to speech. Watch how these tags transform the tone. We can drop into a dark, suspenseful whisper, or speed things up to absolute panic mode because we're running out of time. The model breathes. It even laughs. The best part is being able to control the timing. The golden sun is finally out in full force today. I forgot my sunglasses, even though the sky is trying its best to be bright. हाँ, यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि भाई 11 लैब्स जैसी जो टूल्स है, वहां पर मैं अपनी वॉइस क्लोनिंग कर सकता हूँ। गूगल अभी वॉइस क्लोनिंग अलाउड नहीं करता, बट ठीक है, मतलब कर देगा गूगल कुछ टाइम के अंदर। पहले इमेज जनरेशन थी, हम अपनी शक्ल को दे नहीं सकते थे, उस लेवल पे काम नहीं होता था, अब वो होने लग गया है। ऑल्दो गूगल ये चीज कर सकता है, मेरा क्लोन कर सकता है, बट उसमें एक्यूरेसी शायद नीचे आ जाएगी, इस चक्कर में वो भी नहीं कर रहे हैं। ये बना रहे एंटरप्राइज कमर्शियल ग्रेड का प्रोडक्ट। अब आप समझने की कोशिश करो, मैं अगर कॉलिंग की बात करके चलूं, अगर मैं एजेंटिक कॉलिंग करता हूं, मेरे ऑफिस के अंदर जो भी कॉल्स आएगी एआई हैंडल करेगा, बात करेगा। मोटा मोटी ये जो लेटेस्ट मॉडल आया है, ये $1 पर घंटे के ऊपर काम कर सकता है। 8 घंटे कॉन्स्टेंटली अगर बात करता है तो $8 लगेगा, अपर लिमिट $10 लगेगा। मैंने अपनी एक बेसिक कैलकुलेशन करी है, वर्सेस अगर मैं 11 लैब्स की तरफ जाता हूं तो ये $10-12 के आसपास का खर्चा है घंटे का। ठीक है, आप कह सकते हो कि भाई 11 लैब्स में अपनी आवाज ला सकता हूं और गूगल वाला अवार्ड नहीं कर सकता, बट भाई बेंचमार्क में बेहतर निकल के आ रहा है 11 लैब से क्वालिटी टर्म्स में। वॉइस क्लोनिंग नहीं होगी, बट मेरे ऑफिस के बहुत सारे टास्क कर देगा, और फ्यूचर यही होने वाला है। बाकी गूगल की जो सिंथ आईडी है, वो एक इंजीनियर ने रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी है। गूगल ने कहा था ये जो हमने सिंथ आईडी बना दी है, इसको कोई क्रैक नहीं कर सकता। देखो समझा रहा हूँ है क्या सिंथ आईडी, मतलब अगर आप एआई से जनरेटेड कोई फाइल बनाते हो, वीडियो बनाते हो, फोटो बनाते हो, तो इनका एआई उसको समझ लेगा। जेमिनी से कोई इमेज बनाई, आप वाटरमार्क हटा दो, कुछ भी कर लो, ये पकड़ लेगा कि भाई ये इमेज एआई से जनरेटेड है। तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए बहुत बेहतर था। अब एक बंदे ने किया क्या, एक बंदे ने 100 व्हाइट इमेजेस ली, 100 ब्लैक इमेजेस ली, साथ में 1,23,000 ओरिजिनल और एडिटेड इमेज का पेयर लिया। अब उससे पैटर्न रिकॉग्नाइज करके उसने पता लगा लिया कि भाई ये कैसे हटेगा, मतलब हल्का सा ट्विक कर रहा है वो। उसके बाद जो गूगल है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये रियल है या नहीं है, और वो कह देता है रियल है। बहुत बड़ा बाईपास वाला सीन है। अब देखो, ईमानदार लोग ऐसे ही होते हैं, वही जो हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ईमानदार लोग ये करने के बाद में दुनिया को बता देते हैं। जो गलत लोग होते हैं वो इसका यूज करते हैं। बाकी इस दुनिया के अंदर सही गलत कुछ नहीं होता, सब कुछ पर्सपेक्टिव का ही गेम है। बाकी गूगल वालों ने फिलोसफर को हायर कर लिया भाई, मशीन की कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करने के लिए। देखो फ्यूचर के अंदर एजीआई आना है, जहां पर एआई हमसे स्मार्टर हो जाएगा, एजेंटिक की दुनिया में हम जा रहे हैं, तो वहां पर हमको कहीं ना कहीं एआई को एक कॉन्शियसनेस देनी है, डायरेक्शन देनी है कि भाई व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, संस्कार देने हैं, मतलब ये कह सकते हो एक बार को। क्योंकि देखो कॉन्शियसनेस की रियल डेफिनेशन तो अभी किसी को समझ में ही नहीं आई ना। ह्यूमन कॉन्शियसनेस है क्या? ये कॉन्शियसनेस में सांस ले पा रहा हूं, सोच पा रहा हूं, क्या ये कॉन्शियसनेस है? क्या है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, है क्या?
तो अपने आप में ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझाना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप स्पिरिचुअल जाओगे तो आप समझ जाओगे, थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा कि व्हाट इज़ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, बट एआई की कॉन्शियसनेस क्या होगी, मशीन की कॉन्शियसनेस क्या होगी, आज हम ये समझ ही नहीं सकते। तो इस प्रोसेस से कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक तो पता लगा पाएँ कि कब मशीन कॉन्शियसनेस की डायरेक्शन में जा रही है, किस लेवल पे कॉन्शियसनेस जा रही है, किस डायरेक्शन में जाने वाली है, और फ्यूचर में अगर मशीन कॉन्शियस होती है और पूरी दुनिया को वही रन करती हुई दिखाई देती है, मैं एआई वेआई सबकी बात कर रहा हूँ, तो हमारे को उसको एक संस्कार देने हैं। ये ना हो ना वो दुनिया पे राज करे, उसके बाद उसको पता लगे भाई डोनाल्ड ट्रम्प तो पगला गया है, वो कुछ भी कर रहा है, वो कुछ भी कर दे। बाकी गूगल वालों ने जेमिनी का रोबोटिक्स ER 1.6 निकाला भाई, बॉस्टन डायनामिक्स के साथ में मिलके निकाला गया है। बेंचमार्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो पुराना वर्जन था उससे अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। जेमिनी का 3.0 फ्लैश आया था ना, कई मामलों में वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल रोबोटिक्स वाली दुनिया के अंदर ये बेहतर है। तो जैसे मैंने बात करी कि फ्यूचर के अंदर मशीन्स ही सारा काम करेगी, तो रोबोट्स काम करेंगे आपके घर में, ऑफिस के अंदर जो मशीनरियाँ होगी वो सारे का सारे टास्क करेगी, फैक्ट्रीज के अंदर सब कुछ चलता हुआ दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको एक एआई मॉडल डेवलप करना है ना, जो समझ सके भाई दिस इज कप, इसको ऐसे उठाना है और ऐसे करना है, ऐसे पीना है, ये कप है, इसको गैस के ऊपर डायरेक्टली नहीं रखना है, कोई कांच है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, ये बहुत पतला कांच है तो इसको प्यार से रखना है, कोई सॉफ्ट चीज है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करना है। तो ये सारी चीजें एआई मॉडल को चाहिए सॉर्टिंग करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, तो उसके लिए मॉडल्स निकाले जा रहे हैं। दूसरी साइड पे एनवीडिया की बात करके चले तो उन्होंने अपना लायरा 2.0 निकाल दिया है, जो कि एक इमेज से 3D वर्ल्ड पूरा पूरा बना के दे देगा। और ये एआई जनरेटेड 3D वर्ल्ड है। आप देखो ना भाई, ये इमेज से क्या क्या चीजें बना रहा है, ये पूरा स्कैन करता है एक इमेज को, उसके बाद में क्या क्या बना के दे रहा है। और आप कंपैरिजन देखो, अगर पुराने वर्जन को नए वर्जन से देखें तो भाई नया वर्जन थोड़ा और बेहतर, थोड़े रिफ्लेक्शंस बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शार्पनेस बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 3D वर्ल्ड को दो डायरेक्शंस में सोचा जा रहा है। एक तो है कि भाई ये 3D वर्ल्ड्स बनेंगे तो ये मशीन लर्निंग के काम आएगा, जो अभी रोबोट को दुनिया में जाना है ना, तो अलग अलग दुनिया में कैसे वो बिहेव करेगा, किस टाइप पे क्या करना चाहिए, ये उस काम के लिए भी यूज हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है जो मुझे लगता है वो है गेमिंग। पूरी गेमिंग इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा डेंट मार सकता है। मैं तो कहता हूँ भाई, फ्यूचर ऑफ गेमिंग में स्टोरीज ना हो, स्टोरीज ही रियल टाइम एआई से बन रही है। मैंने माइक लगा रखा है और मैं बात कर रहा हूँ, रियल में एक कैरेक्टर सामने जनरेट हो रहा है। मतलब उन्होंने बेसिक कैरेक्टर्स बना रखे हैं, उसको इमोशन दे रखे हैं, बेसिक कुछ मान लो स्ट्रक्चर सेट कर रखा है। अब मैं वहां जा रहा हूँ, अब मैं कैसे एक्ट करता हूँ, मैं किससे लड़ता हूँ नहीं लड़ता, किसी को मनाता हूँ या नहीं मनाता, बेस्ड ऑन दैट मेरी स्टोरी आगे चलेगी, बेस्ड ऑन दैट सीन्स जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। मतलब मजा आ सकता है अगर सोचा जाए ना इसको अपने आप में, और होगा। मुझे मुझे लगता है मुझे कि हम इस लेवल की गेमिंग देखेंगे, अभी नहीं आने वाले टाइम में, पर होगा। गेम डेवलपमेंट भी बहुत आसान होती हुई दिखाई देगी इस वाले प्रोसेस की वजह से। बाकी मिड जर्नी ने अपना 8.1 वर्जन निकाल दिया है, जो कि पुराने से फास्टर है, 3 गुना सस्ता भी है, 2K HD इमेज बना पा रहा है वो। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है, बट मुझे बुरा लगता है मिड जर्नी के लिए यार। मतलब मुझे याद है आज से 2-3 साल पहले मैं मिड जर्नी बहुत यूज करता था, हर बंदे को कहता था मिड जर्नी भाई, मिड जर्नी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बट जिस तरीके से नैनो बनाना, चैट जीपीटी का इमेज जनरेशन वाला मॉडल बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मुझे सेंस नहीं लगती कि मैं मिड जर्नी के सब्सक्रिप्शन लूं। सारा का सारा काम मेरा यहीं से हो जाता है। बाकी एंट्रोपिक वाले अब मैंडेटरी केवाईसी कर रहे हैं कुछ यूजर्स के लिए, जो स्पेसिफिकली उनका जो बड़े वाला प्लान यूज कर रहे हैं ना उसके लिए। अब देखो कहानी है क्या, एंट्रोपिक, चैट जीपीटी, ये सब के सब एडवांस मॉडल यूज करने के लिए केवाईसी पहले से कराते। चैट जीपीटी का तो मेरे को याद है कि चैट जीपीटी का शायद उस टाइम पे 4.5 रिलीज हुआ था, उस टाइम पे हमने केवाईसी किया था, क्योंकि उनको 4.5 का वर्जन यूज करना था एपीआई के थ्रू, अपनी जो एस्ट्रोलॉजी वाली ऐप है उसके अंदर। तो ये क्यों किया जा रहा है भाई समझो, अभी इन्होंने अपना नया मॉडल निकालना है, रिलीज ही नहीं हुआ है, उसका प्रीव्यू निकाला गया, मेरे पास में एक्सेस था, मैंने उससे सीख के अपने मॉडल को रिफाइन कर दिया। चाइनीज मॉडल पे एलिगेशन यही तो है कि वो इनके मॉडल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वहां से सीखते हैं और अपने मॉडल को सिखा देते हैं। तो मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड हम यही चीज देखने वाले हैं। इसके अलावा ओपन एआई वालों ने एजेंट एसडीके के अंदर एक मेजर अपडेट रिलीज किया है, जहां पर चीजें और बेहतर होती हुई दिखाई देगी, फास्टर होती हुई दिखाई देगी। बेसिकली एक फाइल बनती है, इसको हम कहते हैं agent.md, जहां पर हम इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखते हैं कि एजेंट को किस तरीके से बिहेव करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये उसके फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर को बेहतर कर रहे हैं। अब आपको ये आर्किटेक्चर सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात,
आपको ये आर्किटेक्चर मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर। अब आपको चैट जीपीटी यूज करो, क्योंकि चैट जीपीटी वालों ने अपना आर्किटेक्चर निकाला है। तो आज चैट जीपीटी में जाओ, या फिर कोडेक्स के ऊपर जाओ, लेटेस्ट वाले मॉडल की तरफ जाओ, वहां पर बोल दो कि भाई ये वाला जो आर्किटेक्चर है, बेस्ड ऑन दैट मेरे वर्क फ्लो की एक agent.md फाइल बना दे। अब अपना वर्क फ्लो उसको बता दो, मेरा वर्क फ्लो ये है, वो आपको बना के दे देगा। बस खत्म कहानी, इतनी टेंशन लेनी क्यों है। जो लोग डेवलपर नहीं भी है ना भाई, अब दुनिया बहुत बढ़िया हो रही है एक ही वजह से। बाकी क्लाउड की बात करके चले तो उन्होंने रूटीन का फीचर निकाल दिया भाई। मतलब कुछ टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे, शेड्यूल हो जाएंगे, सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले चैट जीपीटी के अंदर ये थोड़ा सा शेड्यूल वाला आया था। शेड्यूल वाला सीन इन्होंने कोडेक्स के अंदर भी निकाला। फिर उसके बाद में हमने अभी इसके अंदर देखा, एंट्रोपिक भी यही करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एंट्रोपिक के अंदर एक अच्छी चीज ये लग रही है कि वो कह रहे हैं कि भाई कंप्यूटर ऑन हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा दो टास्क, वो अपने खुद के सिस्टम के ऊपर करके वो रखेगा तैयार। बढ़िया चीज है भाई। क्रॉन जॉब वगैरह भी ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई ये न्यूज सर्च मार के इस एजेंट को दे दिया अगर, और वो एजेंट का काम है वो न्यूज को मेरी वेबसाइट पे पब्लिश करना, तो ये भी हो सकता है। मैंने ट्राई करके नहीं देखा, बट मैं सोच रहा हूँ शायद ये पॉसिबल है। इसके अलावा क्रोम की बात करके चले तो उन्होंने ऑप्शन निकाल दिया है जहां पर हम एआई प्रॉम्प्ट्स को सेव कर सकते हैं और फिर से यूज कर सकते हैं। देखो गूगल को समझ में आ गया है कि उनको अपने ब्राउजर को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये गेम बहुत ही खतरनाक होने वाली है, मान के चलो। अभी क्या था, गूगल क्रोम सबसे पीछे चल रहा था। सबसे पहले हमको कॉमेट आता हुआ दिखाई दिया, परप्लेक्सिटी वालों ने जो निकाला। मैं मास लेवल पे बात कर रहा हूँ, आए होंगे छोटे मोटे, पर जो बढ़िया अडॉप्शन पे आया वो कॉमेट आया। कॉमेट के बाद में एटलस आता हुआ दिखाई दिया, जो कि चैट जीपीटी वालों का था। फिर इनको होश आया है हमको भी क्रोम में करना है, क्योंकि अभी भी एडॉप्शन नहीं आया एआई ब्राउजर्स का। मुझे लगता है अभी भी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। तो फिर ये क्रोम के अंदर अपडेट करने लगे। माइक्रोसॉफ्ट को लगा भाई हमको भी करना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट था जो ब्राउजर के अंदर चैट लेके आया था और बेसिक काम करवा सकता था। पूरा एजेंटिक ब्राउजर सिस्टम नहीं था, बट उन्होंने अपने जो को पायलट है उसको ब्राउजर में सबसे पहले अनवील किया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट को होश आया तो वो भी इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मजे वाली होने वाली है। अब जो रिपोर्ट्स कह रही है वो ये कह रही है कि चैट जीपीटी प्लस इनका खुद का जो एटलस ब्राउजर है, प्लस जो इनका कोडेक्स है, कोडिंग प्लेटफॉर्म, वो मर्ज होने वाला है। दिस इज वेरी रिस्की फॉर गूगल। ऑल्दो गूगल ने भी अपने डिस्क्रो ब्राउजर वगैरह दिखाए हैं, शोकेस किए हैं कि भाई हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर उन्होंने किया नहीं है। तो ब्राउजर की रेस बहुत ही ज्यादा मजे वाली होने वाली है, क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई मेरे ब्राउजर पे अडॉप्ट हो जाए। और एक बार बंदा अडॉप्ट हो जाता है ना, स्विच नहीं होता। पर्सनली मैं सफारी ब्राउजर यूज करता हूँ, और मतलब मैं कहूंगा बहुत जगहों पे लिमिटेशन है सफारी के अंदर। कई बार कुछ कुछ प्रोडक्ट ढंग से लोड नहीं होते, कोई वेब ऐप होती है तो वो रिकमेंड करता है कि भाई क्रोम पे जाके यूज करो। सफारी पे हम ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं, क्रोम एक्सटेंशन की पूरी पूरी दुनिया नहीं आपकी खुल पाती। बट फिर भी मैं सफारी पे अडॉप्ट हो चुका हूँ, क्योंकि मैं एप्पल यूज कर रहा हूँ, उसमें सिक्योरिटी वाला सीन है, आराम से लिंक हो जाता सब कुछ, तो मैं उसमें फंस गया हूँ। पहले मैं क्रोम पे फंसा हुआ था कि भाई क्रोम 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 क्रोम। अब सफारी का क्या है, मेरे आईफोन पे भी वहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरे आईपैड पे भी वहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ, घर वाले सिस्टम पे भी वहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि वो सारा मेरे अकाउंट से लिंक्ड है। गूगल क्रोम भी इसी टाइप का काम करता था, बट गूगल क्रोम वाले इकोसिस्टम के लिए। अब मैं चाह के भी स्विच नहीं हो पाता। मैं कोशिश करता हूं, मैं एटलस ब्राउजर भी यूज किया, सारे ब्राउजर यूज करे, इंस्टॉल्ड भी है, बट मैं अडॉप्ट नहीं हो पाया कि मैं अपना हर चीज उस तरीके से ही सोचूं। और नो डाउट फ्यूचर यही होने वाला है, जहां पे हम हर चीज इसी तरीके से सोचेंगे, ब्राउजर को या फिर एजेंट को बोल देंगे। मतलब हो सकता है हमारे फोन के अंदर ऐप हो जो कि, जैसे अभी इन्होंने शेड्यूलिंग वाला ऑप्शन निकाला है, मैं कुछ लगा दूं, मेरा कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा तो भी काम हो जाए, वैसा ही कुछ मैंने अपने फोन को कुछ बोला, वो टास्क हो रखा है, और जब मैं कंप्यूटर खोल रहा हूँ वो टास्क मेरे को दिखाई दे रहा है। ये चीजें भी पॉसिबल होगी। तो सबके सब चाहते हैं कि पहला मास अडॉप्शन मेरे प्रोडक्ट का हो जाए। बाकी ग्रॉक की बात करके चले तो भाई एप्पल ने वार्न कर दिया ग्रॉक वालों को कि भाई तुम्हारी ऐप को हटा देगा मैं ऐप स्टोर से। बेसिकली जो यूएस के सेनेटर हैं उन्होंने कहा है कि भाई गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल के जो ऐप स्टोर है उससे हटाया जाए ग्रॉक को, क्योंकि भाई कुछ भी कंटेंट बना रहा है भाई। देखो एक साइड पे कुछ भी कंटेंट बना रहा है, पर लोग बनवा रहे हैं भाई। मैं तो देखता हूँ कुछ भी चलता है, स्विच दिस पर्सन, ये वो लोग कुछ भी अपलोड करके कुछ भी काम देते रहते हैं कि भाई इसको ये वाले कपड़े पहना दो, इसके बाल ऐसे कर दो, इसका वेट बढ़ा दो, इसका वेट कम कर दो, इसको बीमार कर दो, इसको ऐसा कर दो। तो देखा जाए तो फन है, बट इनको अपनी फिल्ट्रेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं ना हमारा मॉडल बहुत बेहतर है, फास्टर भी है, तो हर क्वेरी को ये रन कर सकते हैं एआई से कि वो सही है या फिर नहीं है। बाकी जुगाड़ तो सबके निकल जाते हैं ना। गूगल की सिंथ आईडी जो कि गूगल का कह रहा था कभी क्रैक नहीं हो सकती, वो क्रैक कर दी गई है। इसके अलावा स्टारबक्स वालों ने एक चैट जीपीटी में बीटा ऐप निकाली है।
जहां पर आप अपनी ड्रिंक का ऑर्डर कर सकते हो और ये आपकी पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से ड्रिंक करेगा। आपका इमोशन क्या है, क्या सोच रहे हो, क्या नहीं कर रहे, बेस्ड ऑन दैट आपकी ड्रिंक आएगी। बट यहाँ पर सवाल ये है, स्टारबक्स के पास क्या उतनी प्रोडक्ट रेंज है कि वो हर टाइप की हर चीज को केटर कर पाएगा? बाकी गूगल वाले डीएसए एड्स को जल्दी बंद करने वाले हैं और पूरी पूरी एआई एड्स की तरफ जा रहे हैं, और मैं ये पहले से बोल रहा हूं कि यही फ्यूचर है। अगर आपने मेरा डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स ले रखा है या फिर गूगल एड्स का इंडिविजुअल कोर्स भी है वो ले रखा है, तो उसमें मैंने जब एआई वाली एड्स बताई थी तो मैंने यही बोला था कि परफॉर्मेंस मैक्स द फ्यूचर, परफॉर्मेंस मैक्स की तरफ ही पूरी दुनिया जाती हुई दिखाई देगी। अभी मजे ले लो जितने लेने हैं, फ्यूचर के अंदर परफॉर्मेंस मैक्स ही सब कुछ होगा। वही डायरेक्शन दिखाई दे रही है। डीएसए बंद कर दिया है, एआई मैक्स के ऊपर फोकस करा जाएगा, सितंबर 2026 तक की डेडलाइन रखी गई है। देखा जाए तो एआई ह्यूमन से बेटर डिसीजन ले पाएगा अगर उसके बाद डेटा होगा तो जिन लोगों के अकाउंट्स पहले से चल रहे हैं, बहुत सारा डेटा है, एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।